Hello students, welcome back. Myself Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Rudholi, Basti. Students, today we are going to read the chapter number 9, A Bird House, which is for class first, A Bird House. Students, today we will read second part of this lesson. जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अंकित और राधिका अपने दादी माँ के साथ में बालकनी में बैठे हुए थे। फिर उन्होंने दो स्पैरो देखे, दो परिंदों को देखा। जो स्पैरो थे वो एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एवरी टाइम बार बार जो वो लोग जो स्ट्रॉ लेके आते थे, एक पीस ऑफ स्ट्रॉ जो होता है, घास लेकर आते थे या भूसा लेकर आते थे, जो तिनका था वो बार बार गिर जाता था। ग्रैंडमा ने देखा और कहीं बेचारे परिंदे। राधिका कहती है फिर कि ग्रैंडमा हमें बर्ड हाउस बनाना सिखाइए। फिर उसके बाद जो दादी माँ होती हैं वो बच्चों को बर्ड हाउस बनाने के लिए कहती हैं और उसके बाद कहती हैं कि कार्डबोर्ड बॉक्स, सीजर, ब्राउन पेपर, पेंसिल और ग्लू स्टिक लाने के लिए। फिर उसके बाद दादी माँ जो होती हैं फिर वो बनाने के लिए शुरू करती हैं। फिर इसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे आज का दूसरा पार्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देन शी कट द ब्राउन पेपर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉक्स। फिर जो होता है वो जो बॉक्स का साइज होता है उसके हिसाब से ब्राउन पेपर को कट करती हैं। अंकित अप्लाइड ग्लू ऑन द पेपर। अंकित जो होता है फिर पेपर के ऊपर ग्लू को लगाता है, यानी अप्लाई मीन्स होता है लगाना, यानी ग्लू मीन्स गोंद या गम या पेस्ट भी आप कह सकते हैं। तो अंकित जो होता है पेपर में ग्लू करता है, ग्लू लगाता है, अप्लाई करता है। राधिका पेस्ट द पेपर ऑल अराउंड द बॉक्स। और राधिका जो होती है बॉक्स के चारों तरफ पेस्ट करती है, पेपर को चिपकाती है। ग्रैंडमा कट द ब्राउन पेपर एट द सर्कुलर ओपनिंग। और ग्रैंडमा जो दादी माँ होती हैं फिर उसके बाद ब्राउन पेपर को कट करती हैं सर्कुलर ओपनिंग, यानी जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये घर, इसके बीच बीच में ये जो बना हुआ है उस एरिया को यानी सर्कुलर यानी गोल को काटती हैं। ग्रैंडमा देन कट अ ट्रायंगल। फिर उसके बाद ग्रैंडमा एक ट्रायंगल काटती हैं। आप देख सकते हैं ये बर्ड हाउस जो बना रहे हैं इसमें ये ट्रायंगल लगा हुआ है। ग्रैंडमा देन कट अ ट्रायंगल। फिर उसके बाद ग्रैंडमा दादी माँ जो होती है एक ट्रायंगल को काटती हैं, एक ट्रायंगल का शेप बनाती हैं काट कर। राधिका पेस्टेड द ब्राउन पेपर ऑन इट। और राधिका जो होती है फिर पेपर को उसके ऊपर चिपकाती हैं। द ट्रायंगल वॉज पेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बर्ड हाउस। और जो ट्रायंगल होता है वो पेस्ट किया जाता है, उसको चिपकाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं घर, इसके टॉप में ये आपका टॉप हिस्सा है, इसके ऊपर जो है ट्रायंगल चिपकाया जाता है, लगाया जाता है। नाउ द बर्ड हाउस वॉज रेडी। अब घर जो है तैयार हो जाता है बनकर, यानी बर्ड हाउस बनकर तैयार हो जाता है। ग्रैंडमा फिक्स्ड अ नेल ऑन द वॉल इन द बालकनी। ग्रैंडमा दादी माँ वो जो है बालकनी में एक दीवार पर, एक वॉल पर एक कीले को फिक्स करती हैं। शी मेड अ स्मॉल होल एट द बैक ऑफ द बर्ड हाउस टू फिक्स इट ऑन द नेल। फिर उसके बाद ग्रैंडमा जो होती हैं पीछे जो ये आप देख रहे हैं बर्ड हाउस जो बना हुआ है, इसके पीछे साइड में, बैक साइड में जो है
एक होल करती हैं और उसके बाद इसको ले जाकर कीले में फिक्स करती हैं, जो कीला लगा हुआ होता है उस पर फिक्स करती हैं। फाइनली द बर्ड हाउस वॉज फिक्स्ड ऑन द वॉल। अब लास्ट में जो होता है घर, जो बर्ड हाउस होता है उसको फिर दीवार पे फिक्स कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, राधिका एंड अंकित saw the birds bringing in straw। दूसरे दिन क्या होता है कि राधिका और अंकित देखते हैं कि जो स्पैरो होते हैं, जो परिंदे होते हैं, वो भूसे को ला रहे हैं। दे वेर मेकिंग अ नेस्ट इन द बर्ड हाउस, और वो बर्ड हाउस जो होता है उसमें घोंसला बना रहे हैं। सो देयर बर्ड हाउस हैड अ गेस्ट। अब उनके बर्ड हाउस में मेहमान थे। दे वे डिलाइटेड, फिर वो बहुत खुश हुए थे वो लोग। फिर वुड यू लाइक टू मेक अ बर्ड हाउस टू? क्या आप भी एक बर्ड हाउस बनाना चाहोगे स्टूडेंट्स? तो प्यारे बच्चों, क्या आप बर्ड हाउस बनाना पसंद करेंगे? अगर आप बर्ड हाउस बनाना पसंद करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पार्ट आप समझ गए होंगे, ये लेसन आप समझ गए होंगे। Now I am turning the page. So now I am going to the next activity which is about the new words. अब हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके नए वर्ड्स को देखेंगे। लेस, अ नैरो शेल्फ, बहुत ही तंग खाना। लेज मीन्स होता है अ नैरो शेल्फ, यानी बहुत ही तंग खाना या संकीर्ण खाना। ट्विग, अ वेरी थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, बहुत ही पतली सी टहनी। ट्विग मीन्स होता है अ वेरी थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, बहुत ही पतली सी टहनी। स्ट्रॉ मीन्स होता है थिन ड्राइड स्टेम्स ऑफ ग्रास, यानी एक ग्रास यानी घास भूसे जो होते हैं, घास जो होता है उसका एक ड्राइड स्टेम्स यानी एक छोटा सा आप कह सकते हैं भूसा। तिनका, स्टेम्स ऑफ ग्रास यानी ग्रास का एक तिनका या भूसा कह सकते हैं। स्ट्रॉ जिसको कहा जाता है। एंड डिलाइट का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम अब इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।